हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प हिंदी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोदा बेट्टा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। इसी समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दुर्गा पूजा या दुर्गोत्सव किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 2021 का इटली में हुआ है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था। इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एथलेटिक्स महासंघ AFI ने प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक दिवस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, संविधान में संशोधन किस के द्वारा किया जा सकता है? संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न है, साहित्य नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य में से कौन सा नृत्य नहीं है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य में से ये डी वाला जो कि घूमर है, यह नृत्य नहीं है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सतरिया और मणिपुरी, यही सब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है। यह हड़प्पा शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूटकर कुल 15 देशों में विभाजित हो गया था।
जिसमें से सबसे बड़ा देश रूस बना था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपीज। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति पुंज के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का सदस्य बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में एससीओ का सदस्य बने। एससीओ में कुल 8 देश सदस्य हैं और एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। वह भारत के पहले क्या थे? तो वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, यह लास्ट प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।